कबंध नाम का असुर प्रभु से मिल जाता है। तो कबंध नाम का असुर जब प्रभु से मिलता है तो वह अपने हाथ का विस्तार इतना अधिक कर देता है कि जिसमें दोनों भाई राम लक्ष्मण को कैद कर लेता है। इस स्थिति में उस कैद से बाहर निकलने के लिए भैया लक्ष्मण अपने तलवार से उसके भुजाओं को खंड खंड कर दिए। जैसे ही भुजाओं को खंड खंड किए तैसे कबंध ऋषि कहा, हे वीर पुरुषों, आप हमें अपना परिचय दीजिए, क्योंकि इस संसार में केवल 2 ही ऐसे वीर पुरुष हैं कि जो अपने शस्त्र से हमारे हाथ को काट सकते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा बताओ वह 2 वीर कौन हैं। तो कबंध जो है असुर कहा कि एक स्वयं प्रभु श्री राम हैं और दूसरे उनके भाई लक्ष्मण हैं। तो लक्ष्मण भैया कहे, ये बताओ तुम श्री राम और लक्ष्मण के बारे में कैसे जानते हो। तो कबंध असुर जो है अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। कहा कि पहले यह बताओ कि आप वही दोनों हो। तो प्रभु कहे, हाँ हम वही दोनों हैं, मैं राम हूँ और मेरा अनुज जो है लक्ष्मण है। प्रभु कहे, तुम अपना वृत्तांत बताओ। कबंध कहा कि मैं पहले मेरा स्वरूप ऐसा नहीं था, देवताओं की तरह से मेरा भी स्वरूप सुंदर था, मेरा भी दिव्य स्वरूप था, मैं गंधर्व था। किंतु हम में एक विशेष प्रकार की बुराई थी कि मैं भयावह स्वरूप धारण करके ऋषि मुनियों को, सज्जनों को, ब्राह्मणों को डरवाया करता था, उनको भयभीत करता था। और एक बार अनजाने में मेरा जो है पाला पड़ गया दुर्वासा ऋषि से। मैं भयावह स्वरूप धारण करके दुर्वासा को जो है भयभीत करने के लिए गया। दुर्वासा ऋषि अति क्रोधी, वह हमें श्राप दे दिए कि तुम जिस रूप में मुझे भयभीत करने के लिए आए हो, यही भयावह रूप तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाए, राक्षसी स्वरूप हो जाए, असुर का स्वरूप पा जाओ। जैसे ही दुर्वासा जी हमको श्राप दिए, कबंध कहता है प्रभु से, तैसे ही हम उनके पैर को पकड़ लिए कि प्रभु मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, गंधर्व हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, अपने श्राप को आप जो है बदल दीजिए, ऐसा कीजिए कि आपका श्राप हमें न लगे। दुर्वासा जी कहे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, वृथा न जाहि विप्रकरवाणी, यदि श्राप दे दिए हैं तो श्राप लगेगा ही लगेगा, लेकिन श्राप के साथ ही साथ तुम्हें एक और वचन देता हूँ कि जब तुम्हारा आमना सामना प्रभु श्री राम से होगा तो उसी समय जो है तुम्हारे मुक्त का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा और इस संसार में राम के अतिरिक्त और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई तुम्हें जो है मार नहीं पाएगा। किसी में क्षमता नहीं कि वह आप तुम्हें मार पावे। तो दुर्वासा कहा कि दुर्वासा के श्राप और आशीर्वाद के कारण जो है मैं अजेय सा हो गया था, मेरा कोई वध नहीं कर सकता था। और मैं जब राक्षस हो गया तो सारे देवी देवताओं को पहले तो बनावटी तौर पे परेशान करता था, लेकिन जब मैं हकीकत में असुर हो गया तो सारे देवताओं को मैं प्रताड़ित करता था। उसी क्रम में एक बार इंद्र से मेरा जो है विवाद हो गया। तो यद्यपि कि दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के कारण इंद्र मेरा वध तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके वज्र के प्रहार से जो है मेरा सिर और मेरा पैर मेरे कबंध में धंस गया और तब से मैं बिना पैर के हूँ और अपने इन्हीं लंबी भुजाओं से जंगली जीव जंतुओं का जो है
पशु पक्षियों का शिकार करता हूँ और अपनी भूख मिटाता हूँ। और प्रभु आप गड्ढा खोद करके यदि मेरा उसमें चिता बना करके मेरा दाह संस्कार करेंगे तो मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लूँगा। प्रभु लक्ष्मण जी से कहे भैया इसका चिता बनाइए। तो चिता बनाए और कहा कि मैं आपको ऐसे व्यक्ति का परिचय दूंगा, ऐसे व्यक्ति का पता बताऊंगा कि जो आपकी पत्नी के तलाश में खोज में आपकी सहायता करेगा। तो चिता बना, उस चिता पे कबंध को बैठाया गया। कबंध का मतलब कि जो कमर मात्र में यानी सिर के नीचे और इतने ही भाग जिसका हो, सिर गायब हो और यह गायब हो। तो सिर उसका गायब नहीं, उसका सिर कमर में धंस गया था और दोनों पैर कमर में, तो ही कबंध यानी कमर में जो बंध गया हो, जो कमर में ही यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में बंध गया हो वही कबंध है। तो उस चिता पे उसे बैठाया गया, चिता प्रज्वलित की गई और जब उसकी चिता जल गई उसका वह आसुरी शरीर जो है भस्म हो गया जल करके। तो उसी चिता से दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ गंधर्व का। और हाथ जोड़ करके वह गंधर्व प्रभु से नाना प्रकार से प्रार्थना किया, विनती किया और कहा कि यहाँ से सुदूर दक्षिण में जाने पर ऋषमुख पर्वत पे एक कपिपति रहेंगे जो अत्यधिक बलशाली हैं, जिनके पास बानरों की लंबी सेना है। उनसे आपकी मित्रता होगी और वह माता जानकी के तलाश में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन कई पहाड़ और पर्वत को नागते हुए वहाँ जाना पड़ेगा। तो प्रभु कहे कि वहाँ तक जाने का मार्ग हमें बताओ। तो वह कबंध कहा, जो गंधर्व था वो कहा कि जब इधर से आप यहाँ से दक्षिण जाएंगे तो एक पंपा सरोवर पड़ेगा। पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। तो मतंग ऋषि के तप के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जो भी जाता है, पंपा सरोवर के निकट, उसके अंदर जो भी कुप्रवृत्ति होती है, बुराई होती है, आसुरी प्रवृत्ति होती है, विषय अनुराग जो होता है, विषय संबंधी जो विलुप्तता होती है, वह सब समाप्त हो जाती है। लेकिन मतंग ऋषि तो आज है नहीं, वह उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन उनकी शिष्या सबरी है, जो मतंग ऋषि के बताए के अनुसार कि यहाँ हमारे आश्रम में एक दिन राम का पदार्पण होगा, तो वह आपको राम को भगवान मान करके नित्य प्रतिदिन जो है आपका रास्ता निहारती है कि इसी रास्ते से हमारे प्रभु आएंगे। आपके लिए रास्ता को बहारती है, उस पर फूल बिछाती है। जब आप सबरी के यहाँ जाएंगे तो सबरी आपको ऋषमुख पर्वत तक जाने का सुगम मार्ग बता देगी। उसके बाद प्रभु के आदेश से गंधर्व अपने लोक को जाता है अपने स्वरूप में, और इधर प्रभु जो है सबरी के आश्रम की तरफ जाते हैं। तो यह रहा कबंध की जो है कथा, जो रामचरितमानस में बहुत संक्षिप्त इसका प्रसंग है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका बृहद वर्णन है।